अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग वैसे सर्दियों की थोड़ी सी हो रही हैं, बट सोल्जर ऑन वी मस्ट। इस साल ऑब्वियसली हम ईयर एंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर एंडर जो कि जिसने बहुत मेरे ख्याल में तकरीबन हर घर को, हर फैमिली को अफेक्ट किया था, और वो है एजुकेशन ट्रेंड्स का। बेसिकली 2021 में क्या एजुकेशनल ट्रेंड्स रहे थे, क्योंकि दुनिया बदल गई, कोविड का पेंडेमिक आया। 2020 और 2021 को ऐसे साल गुजरे जहाँ पर एवरीथिंग दैट वी वो यूज़ टू, जिससे हमें आदत थी, वो सारी की सारी चीज़ें तब्दील हो गई। और उन्होंने थोड़ी सी तब्दील नहीं हुई, बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई। मेरे बचपन में हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर स्कूल छुट्टी होगी और स्कूल बंद होगा और स्कूल हम नहीं जा सकेंगे, वेदर हड़ताल हो गई या कोई छुट्टी आ गई, तो हमारे उसमें वहमो गुमान में नहीं था कि हम ऑनलाइन स्कूल कर सकेंगे। बट ऑनलाइन एजुकेशन टुक अ लीप फॉरवर्ड, और 2020 जो था उसके अंदर वो, क्योंकि वो एक लीप आया, तो उस लीप की वजह से ऑब्वियसली सबको इकट्ठे मिल के काम करना पड़ा, सबको मेहनत करनी पड़ी ऑन मेकिंग इट बेटर। स्टूडेंट्स ने भी मेहनत करी, टीचर्स ने भी मेहनत करी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने करी, और सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को यहाँ पे लॉड करना चाहूँगी और अपलॉड करना चाहूँगी। आई थिंक सेलिब्रेट करना चाहिए कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग, मैं भी एक पेरेंट हूँ और मुझे भी लगता है कि बहुत चैलेंजिंग था एक बच्चे को ऑनलाइन स्कूल में, मतलब उसे सारी ज़िंदगी पढ़ा हुआ है। फ़िज़िकल स्कूल में वो फ़िज़िकल लर्निंग जानता है बच्चा, टीचर से इंटरेक्शन, अपने पीयर से इंटरेक्शन उसने हमेशा फ़िज़िकल स्पेस में करी, और उसको आपने उठा के घर पे बिठा दिया और कहा कि ये जो स्क्रीन है ये है तुम्हारा स्कूल अब। तो बेसिकली वो जो शिफ्ट था, और उस बच्चे को समझाना और उसको आगे लेकर चलना, प्लस उसके अंदर जो लोग जिनके छोटे बच्चे थे उनके डिफरेंट स्ट्रगल्स थे, और जिन लोगों के बड़े बच्चे थे उनके कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रगल्स थे। एवरीवन वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ लर्निंग ऑन द गो। तो 2020 वाज आई थिंक मोर ऑफ अ लर्निंग कर्व, एंड 2021 में थिंग्स आर स्टार्टिंग टू स्लोली सेटल डाउन। और वो सेटल डाउन के अंदर क्या नए मॉडल्स उभर कर आए, क्या क्या ट्रेंड्स ट्रेंडिंग हुई एजुकेशन की दुनिया में चीज़ें, उनके बारे में हम आज के शो में बात करेंगे। चैलेंजेस और सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हुई। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट को 7 जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हुए थे, उसके अंदर एक जो था वो था कि पर्सनलाइज टीचिंग हो गई। आज से पिछले साल से पहले मेरी बेटी के पास या आपके भी किसी बच्चे के पास अपने टीचर का, जो कि स्कूल में उसको पढ़ाता था, फ़ोन नंबर नहीं था। सेल फ़ोन नंबर्स वर नॉट हैंडेड आउट बाय टीचर्स। मगर इसके अंदर एक मैंने डेफिनेटली ट्रेंड देखा कि बहुत सारी टीचर्स स्टेप्ड अप एंड दे सेड, ये मेरा नंबर है बेटा, अगर आप क्लास में एंटर नहीं कर सकते या आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में कोई बात नहीं समझ आई, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी आफ्टर आवर्स। तो इसके अंदर टीचर्स को सलाम, mad respect for all the teachers who did this for their students, who went over, above and beyond what their job description was. पहले टीचर्स की होती थी, छुट्टी हो जाती थी 2 बजे बच्चों के साथ, मगर इस दफ़ा ये ऑनलाइन लर्निंग से हुआ कि टीचर्स रात के 8 बजे भी बच्चों के साथ फ़ोन पे अवेलेबल होते थे। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी देखा जिन्होंने स्पेशल जूम क्लासेस करी हैं बाकायदा अपने स्टूडेंट्स के लिए, छोटी क्लासरूम करके, मतलब 2-2, 3-3 बच्चों को अलग अलग पढ़ाया, पर्सनलाइज्ड पढ़ाया। And I think that's something to be really, really applauded. Not just school के teachers, but tuitions भी personalized online हो गई. So that's one thing that we learned, जो ट्रेंड किया। एक और जो चीज़ इसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है सोशल लर्निंग। सो बेसिकली वर्चुअल कैंपसेस इतने सारे भर गए और इतने सारे निकल कर आए हैं। वर्चुअल कैंपसेस पहले भी होते थे, मगर ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए, और जो एजुकेशन आपकी महंगी होती थी एक फ़िज़िकल यूनिवर्सिटी की वजह से, वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, और लोगों ने पीपल लर्न हाउ टू टेक दोज क्लासेस एंड दे बिकेम मोर कंफर्टेबल विद इट। पहले जो अवेलेबिलिटी थी ऑनलाइन, जितने भी एजुकेशनल फोरम्स की,
वो ज़्यादा बेहतर होगी. सो आई फील लाइक दैट्स ऑल्सो अनदर रियली यू नो बिग लीप फॉरवर्ड. और उसी के साथ इंटरकनेक्टेड एक बात ये है कि मोबाइल लर्निंग, अब आपको जो लोग यू नो बड़े शहर आते थे छोटे गाँवों से या छोटे शहरों से एजुकेशन के लिए, अब वो अपने गाँव के अंदर एज लॉन्ग एज इज़ अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, आपको स्पेस जो था और जो डिस्टेंस था उसका सारे का सारा झंझट ही निकल गया ऑल टुगेदर. आप बड़े बासानी आप उधर ही अपने घर में, चाहे वो किसी दूर की जगह पर भी है, आपकी एजुकेशन के अंदर खलल नहीं आया, गैप नहीं आया, बिकॉज मोबाइल हो गई ट्रेनिंग. कहीं पर भी जा सकती है पढ़ाई आपकी, आप जहाँ पर भी दुनिया भर में बैठे हो. तो पीपल वर एबल टू डू दैट एंड आई फील लाइक दैट समथिंग दैट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड मुझे लगता है कि फॉर श्योर इट विल स्टे, बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड लाइफ सो कंफर्टेबल फॉर एवरीवन. देन द अदर थिंग इज़ कि माइक्रो लर्निंग हुई. ये भी एक ट्रेंड यू नो उभर कर आया 2021 में, वेयर स्टूडेंट्स वर एबल टू फोकस, यू नो ब्रॉड सब्जेक्ट्स सिखाते हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट या फॉर एग्जांपल साइंस. उसके अंदर अगर किसी को एक पर्टिकुलर मॉड्यूल या एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया कि ओ आई रियली लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर उसके स्पेसिफिक कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल थे एंड अ लॉट ऑफ पीपल टुक एडवांटेज ऑफ दैट, और बहुत सारे उसके अंदर फ्री भी थे. सो दैट्स समथिंग दैट रियली रियली यू नो लाइक बिकेम रियली रियली पॉपुलर. फिर गेमिफिकेशन हुई एजुकेशन की, वीडियो गेम्स निकली, वीडियोस बने, और फिर लास्टली बट नॉट द लीस्ट STEAM मॉडल उभर कर आया, वेयर क्लासेस वर ऑफर्ड इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी, इन इंजीनियरिंग, इन आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. इसके अंदर बहुत सारे फ्री ऐप्स भी आए और बहुत सारे ऑब्वियसली पेड ऐप्स भी आए, एंड आई थिंक दे बिकेम रियली रियली पॉपुलर. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से भी, पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी, और उनसे जानेंगे कि उनका 2021 का यू नो बिकॉज ये हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ साल गुजरा है, जिसमें कुछ साल जो था वो ऑनलाइन था और कुछ साल जो था वो फिज़िकल स्कूल में था. उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये साल उनका कैसा गुजरा. मगर इस ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हम लोग बात कर रहे हैं कि 2021 के एजुकेशनल ट्रेंड्स क्या रहे, और हमारे साथ हमारे मेहमान सेट पे मौजूद हैं. मैं आपसे उनको मिलाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शेरिल मोनिका अल्मेडा, अस्सलाम वालेकुम. और उनके बराबर में बैठी हुई हैं अस्मा सैफ, अस्सलाम वालेकुम. और हमारे साथ ईशा अली भी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम. ये तीनों की तीनों ज़बरदस्त ख़वातीन डिफरेंट जॉब्स करती हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक द बिगेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो जॉब है वो ये है कि तीनों पेरेंट्स हैं, ये सारी की सारी मॉम्स हैं. और 2021 में सब लोगों ने डिफरेंट किस्म के आई एम श्योर चैलेंजेस फेस किए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ यू नो बच्चों के साथ. जल्दी से ईशा आप बताएं कि आपकी बेटी की क्या एज है? माई डॉटर इज़ 5 years old, किंडरगार्टन में है अभी वो, एंड ऑनलाइन एंड फिजिकल स्कूलिंग दोनों उसने लास्ट ईयर में एक्सपीरियंस किया अभी तक. ज़बरदस्त. और आप बताएं अस्मा कि आपकी बेटी की क्या एज है? मेरी बेटी की एज 10 साल है, और सेम सिचुएशन के लास्ट ईयर हमने ऑनलाइन क्लासेस किस तरह ली हैं वो हम ही जानते हैं. ठीक है, ये हम पेरेंट्स ही जान सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब आप. एब्सोल्युटली. शेरिल, आपकी बच्चे जो हैं उनकी क्या एजेस हैं? मेरे 5 बच्चे हैं. मेरी सबसे बड़ी माशाल्लाह शी जस्ट टर्न्ड 19. फिर उसके बाद एक है क्लास 9 में, एक है क्लास 6 में, एक है क्लास 5 में और एक क्लास 2 में है. इट्स बिन डिफ़िकल्ट. कोविड का ज़माना ये था कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही थी, मगर मुश्किलात जो मल्टीपल बच्चे होते हैं ना, उसमें काफ़ी थी. राइट नाउ आई एम श्योर आप दोनों के एक बच्चे हैं. यस, आई एम श्योर आफ्टर लिसनिंग टू 5 kids यू लाइक वाओ शुक्र. जब मुझे कोई चैलेंज फील करना पड़ता था तो दैट्स व्हाट आई वुड थिंक कि अभी एक के साथ मेरा ये हाल है, तो बाकी जिनके एक से ज़्यादा आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग. पहले यू नो ये डबल बाल हुआ करते. सारा ये देखिए चीज़ टॉपिक तो ये है कि हम लोगों ने सबने परेशानी को फेस किया है. अब वो एक बच्चा हो या 5 बच्चे हो, परेशानी आई है और हम सब ने फेस किया. एब्सोल्युटली, आई एग्री. परेशानी सब लोगों को रही है, एंड इट हैज़ बिन अ ईयर वेयर एवरीवनस काइंड ऑफ हैड टू मेक अ शिफ्ट.
मुझे बताएं कि आपको आप तीनों से मेरा एक्चुअली ये सवाल है, यू कैन आंसर वन बाय वन। आपके ख्याल में सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था एज अ पेरेंट आपका विद अ किंडरगार्टनर वो क्या था? अच्छा, वैसे ही ई लर्निंग इट वाज अ डिफरेंट थिंग फॉर किड्स, स्पेशली किंडरगार्टन की। अब किंडरगार्टन में है, लास्ट ईयर तो उससे पहले नर्सरी में थे तो और छोटे थे, 4 years old, तो उनका अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता। उसके अलावा टेक्नोलॉजी यूज़ करना, वो you know they do use tablets but इतने hands on नहीं होते with the software, so the mothers has to be there. And also the kids are not neurologically developed at that point, 4 years old, 3 years old, कि वो इतना focus कर सके screen पे, teachers उनको इतना engage कर सकें. So that was one of the biggest challenge. Social development जो उनकी होनी थी, जो emotional development होनी थी, वो सब चीज़ें जो थी वो पीछे रह गई. And when they went back to schools, I'm sure आप लोगों ने भी ये face किया होगा, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने कैसे behave करना है वहाँ जाके. However, if I can, there's one good thing that I want to mention here about the online schooling, जो मुझे लगा, अपार्ट फ्रॉम के सुबह स्कूल ड्रॉप ऑफ नहीं करने जाना पड़ता था और लंच नहीं बनाना पड़ता था। वन गुड थिंग दैट आई फेल्ट वाज कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये सिस्टम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी एक रेस में और एक सिस्टम में उनको डाल देते हैं. बट लकीली फॉर अस इन अ वे कि हमें थोड़ा सा बफर मिल गया कि जैसे 3 साल 4 साल के बच्चों को थोड़ा और टाइम हम घर में रख सके और हमारे सामने उन्होंने जो है वो लर्न किया जो भी उन्होंने किया. तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट कि इसका एक वो सिल्वर लाइनिंग सी है. हाँ, सिल्वर लाइनिंग. अस्मा, आपके ख्याल में आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? आपकी बेटी क्लास 3 में है, सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल ये है कि अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ, जैसे घर में ख़वातीन होती हैं, घर में रहती हैं, अगर मुझे बाहर जाना है और मैं जाती हूँ, मेरा काम है, अब सुबह के वक्त अगर ऑनलाइन क्लास है लाइक 8 बजे, 8:30 बजे मेरा टाइम है जाने का है, अब मैं किसी को उसको छोड़ के जा रही हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ले सकता. सबसे बड़ा जो ख़राब हुआ है वो सब चीज़ों में सिर्फ ये ऑनलाइन क्लासेस में हुआ है कि उसमें हम जो एज अ मदर मैं उसको देख सकती हूँ ना, वो दूसरा नहीं देख सकता. अब मैं क्या करूँ, अगर मुझे जाना है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती. तो एक सवाल है, इसमें तो बहुत बर्बादा हुआ है इस चीज़ को, और वो टीचर्स को इस चीज़ से कोई नहीं है, वो तो उनको तो बच्चा चाहिए. अब बच्चा बैठा हुआ है, बस यूँ सुन बैठा हुआ है. उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको बताऊँ, जो पेरेंट्स बहुत, मैं अपनी बात नहीं करी, चले मैं अपने आप अफोर्ड कर सकती हूँ, मेजॉरिटी आवाम इंटरनेट अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकती, वो पैकेजेस पे चल रही है. तो हमारी उस आवाम ने बहुत ज़्यादा नुकसान इस सेंस में उठाया है कि अब वो हाई इंटरनेट पे जा रही है, ये वो हमारी तरह बड़े बड़े पैकेजेस लेके, राउटर लेके बैठी हुई है. नहीं, वो क्या महीने के 10,000 रुपये इंटरनेट के दे रही है? नहीं, वो 1500-500 रुपये पे अपने बच्चों को इंटरनेट पे लेके जा रहे हैं. कि उस पे वो पैकेज जो है, बच्चा वो इंटरप्ट होगा, लाजमी सी बात है, इंटरनेट वो कनेक्शन टूटेगा. तो सब हमारी आवाम, ज़्यादातर जो बेचारे 80% आवाम है ना, वो इस चीज़ में मारे गए हैं. एब्सोल्युटली, आई एग्री. शेरिल, आप मुझे बताएं कि आपने सबसे बड़ी स्ट्रगल, बिकॉज आपके बच्चे बड़े बच्चे भी हैं, देन यू हैव स्मॉल किड्स आल्सो, बड़े बच्चों का प्लीज़ ज़रा बताएं कि उनके लिए आपने क्या देखा? सबसे पहली चीज़ ये कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो किसी स्कूल ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि हर पेरेंट का, पेरेंट पाकिस्तान फैमिली प्लानिंग का कहते हैं, मगर हम जैसे भी लोग हैं, ओके, तो 5 बच्चों के लिए 5 सिस्टम्स, 5 टैबलेट्स, 5 फ़ोन्स या जो भी है, कहाँ से लाए जाए. मैंने अफोर्ड करके मैं कहीं से भी करा लिया. व्हाट अबाउट पेरेंट्स जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं? बिल्कुल, अस्मा ने यही बात करी है. फिर दूसरी चीज़ ये कि टाइमिंग्स वही हैं, तो यू कांट इवन शेयर. ये नहीं कि हाँ भाई बहन को टैबलेट दे दो, भाई को टैबलेट दे दो. आई हैड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ऑल ऑफ देम फ़ोन्स. अब फ़ोन्स इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हुए, वो सिस्टम ही अलग था. हमने लिए तो एजुकेशन के लिए थे. क्या वो एजुकेशन के लिए उस तरह यूज़ हुए थे? नहीं. क्योंकि फिर बहुत ही मेरे बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूल्स में, सेंट जोसेफ, सेंट पैट्रिक्स में. नोइंग द फैक्ट कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि क्लास हो रही है, क्लास नहीं हो रही. जस्ट एज शी सेड कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? ओके, एंड ये नहीं कि द स्कूल्स डिड दिस पर्पसली, ये तो दुनिया भर का आलम था दैट वी हैड टू स्टे होम. बट जो रिसोर्सेज और जो मैनेजमेंट थी, उसमें स्ट्रक्चरली एवरीवन डिडंट हैव द सेम फैसिलिटी जो होनी चाहिए थी. बेसिकली इवन प्लेइंग फील्ड नहीं थी. आई अंडरस्टैंड दैट. आप सब लोगों की बात से मुझे ये समझ में आई है कि प्लेइंग फील्ड इवन नहीं थी. किसी बच्चे के पास बेहतर इंटरनेट था तो किसी के पास नहीं था, किसी के पास बेहतर टैबलेट थी तो दूसरे के पास नहीं थी. आई गेट इट.
उसके अंदर आपको कभी किसी भी पॉइंट पर, आप तीनों से अगेंस्ट सेम सवाल है कि आपको कभी किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि आपके बच्चा पीछे रह गया किसी एक चीज़ में और किसी XYZ का बच्चा या उसका क्लासमेट जो है वो बेहतर कर रहा है? Personally, I didn't witness that with my child, but एक चीज़ जो for even from teachers' perspective, this e-learning was very new for them as well. और schools ने भी जिनके पास resources थे उन्होंने try किया। मेजॉरिटी की हम बात करें तो हमारे पास मेजॉरिटी स्कूल्स के पास भी, इवन पेरेंट्स के पास भी रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो ई लर्निंग को अफोर्ड कर सकते, उसके साथ कोप अप कर सकते। स्कूल्स डिड ट्राई, बट एक बफर पीरियड था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसमें दे वर डूइंग दी स्ट्रक्चरल चेंजेस, टीचर्स वर ट्राइंग टू कोप अप विद दिस सिस्टम। एंड जैसे आप बात करें कि बच्चों ने अगर ये फेस किया, सो आई डिड विटनेस दैट, एक्सपीरियंस नहीं किया, पर आई डिड विटनेस दैट कि टीचर की भी एक लिमिटेशन थी कि अक्रॉस द स्क्रीन वो कितना कंट्रोल कर सकती है बच्चों को, कितना किस हद तक ट्रांसफ़र कर सकती है अपनी इंफॉर्मेशन को, वो भी स्क्रीन से बात कर रही है। जो ज़्यादा बोलने वाले बच्चे दे वुड मेक मोर नॉइज़, ज़्यादा अटेंशन गेन कर लेंगे। अब अगर 15 बच्चों का ग्रुप है तो जो वैसे ही खामोश इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का बच्चा है वो थोड़ा सा पीछे रह के जा रहा है। कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, उसको ग्रास्प करना जस्ट लाइक दैट कि 2 मिनट है, उसमें टीचर ने बताना भी है, टीचर देख नहीं सकती कि बच्चा क्या काम कर रहा है, उसको रीइंफोर्स नहीं कर सकती। दे ट्राइड देयर बेस्ट, द टीचर। आई अंडरस्टैंड आपकी बात। अस्मा से और शेरिल से भी मैं इस सवाल का जवाब लूँगी, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे 3 माएँ मौजूद हैं। हमारे साथ ईशा अली हैं, हमारे साथ अस्मा सैफ हैं और हमारे साथ शेरिल मोनिका अलमीरा हैं। इन तीनों से बात हो रही है, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा एज मदर्स अपने बच्चों को सिखाने के लिए थ्रू दिस ईयर। मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि उनको कभी भी, आप लोगों को कभी भी किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि आपका बच्चा अपने पीयर से पीछे रह गया या नहीं। तो अस्मा ने तो बताया कि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया पर्सनली, मगर देखा ज़रूर। आपको कभी ऐसे लगा कि पता है क्या, मुझे लग रहा है कि दे ऑल आर कन्फ्यूज। कौन? पेरेंट्स कन्फ्यूज, बच्चा कन्फ्यूज, टीचर कन्फ्यूज, स्कूल कन्फ्यूज। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे ना, तो जिस तरह हम पेंडेमिक चल रहे थे, तो उस वक्त ये सिस्टम था कि बस जो हो रहा है होने दो। अगर एक बच्चा पीछे है और दूसरा उससे आगे है, तो टीचर क्लास में बैठ के, तो देखो एक रेगुलरिटी होती है ना, स्कूल बच्चा जा रहा है उस वक्त पता होता है, एक कंटिन्यूटी लगी हुई होती है, बच्चे को भी अपनी जिम्मेदारी का पता है, टीचर को भी पता है। लेकिन ऑनलाइन क्या हो रहा है, बस निपटाओ यार, जल्दी करो, फीस आनी चाहिए अगले महीने की, बस ठीक है, फीस आनी चाहिए नेक्स्ट मंथ की, बस जल्दी से निपटाओ, स्टैम्प लगनी चाहिए ऑनलाइन आज इस बच्चे का हुआ है। मुझे जहाँ तक लगा है कि कोई बच्चा आगे नहीं था, कोई बच्चा पीछे नहीं था, टीचर ने सबको एक लेवल पे रखा हुआ था और बस ओके का नोट था। हाँ, आपके बच्चे ने आज ओके कर दिया, चाहे वो कुछ भी नहीं किया हो, 0 पे चल रहा हो। हाँ, लेकिन बस टीचर ने अपना तो स्टैंप लगा दिया ना। अच्छा, मुझे बताओ अस्मा कि तुम्हें किसी पॉइंट पर ऐसा लगा कि मेरे बच्चे ने आज ठीक नहीं किया और टीचर ने ओके का स्टैंप दिया? ऑल टाइम मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल ऑल टाइम बता रही हूँ, ऐसा 1000 दफा हुआ है। यू फेल्ट के आपको ऐसा लगा? कर सकते आप मतलब एक मतलब तमाशागीर की तरह खड़े हैं, कर ही नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं? दैट्स इनसेन। कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बच्ची का स्कूल चेंज हुआ है 2 दफ़ा। मेरी बच्ची अपनी स्कूल एज से पीछे है, उसको 2 क्लास आगे होना चाहिए 5 में। शी इज़ 10 एंड शी इज़ 3 में नहीं, 5 में होना चाहिए उसको। और ये कोविड की वजह से, ये एक पेंडेमिक की वजह से हुआ है जी। और आपको ऐसा लगा कि आपकी बच्ची का 2 साल बेसिकली ये जो पेंडेमिक की वजह से बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, लॉस्ट हो गया, क्योंकि आपको और कहीं पर भी मतलब कितना रिसोर्स इंसान इस्तेमाल कितना मैं वर्किंग कर रही हूँ यार, मैं मतलब कितना बच्चे पे ध्यान मैं दे रही हूँ। मैं टाइम पे जा भी नहीं, मेरी शूट टाइम है सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है, बच्चा वही बैठा हुआ है 8 बजे, 8:30 बजे नाश्ता भी कराना है, भूखा पेट तो ये नहीं बिस्तर से उठाओ बैठ जाओ करके, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर उसको थोड़ा सा ब्रश भी करवाना पड़ता है, उसको थोड़ा जगाना भी पड़ता है, उसको जहनी तौर पे तैयार भी करना पड़ता है। उसमें वो गाड़ी लेट हो रही है, नीचे ड्राइवर खड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं यार। अब जाके सुकून हो रहा है कि चलो ठीक है, जो चल रहा है वो बेहतर, अब तो बेहतर है, पिछले से पहले से बेहतर है। यस ऑफ कोर्स। शेरिल, आपसे मेरा सवाल ये है कि स्कूल गया ऑनलाइन, पहले फिजिकल स्कूल होता था, फिर ऑनलाइन गया, फिर हम लोगों ने अपने आप को किसी तरह तसल्ली दे के या वट एवर जिस तरह भी ऑनलाइन के साथ कर लिया। अब बच्चे वापस इस साल फिजिकल स्कूल में गए, तो आपके जो बड़े बच्चे हैं
उन्होंने क्या ये ख्वाहिश जाहिर की कि काश स्कूल ऑनलाइन होता? मेरी जो ग्रेड 9 वाली है माशाल्लाह, शी इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। सही है। ना ही कभी मुझे उठाना पड़ा ऐसे, यू नो, आई यूज्ड टू ट्राई टू वेक अप हर अप, शी वुड से कि मैं खुद कर सकती हूँ, यू डोंट नीड टू डू इट। ओके, एज अ सिंगल मॉम मैं कितना कर सकती हूँ और मैं कहाँ कहाँ बढ़ सकती हूँ, स्पेशली अगर क्लास एक ही वक्त पे हो रही है। हैविंग सेड दैट, मैं पहले टीचर भी थी, मेरी खुद की भी एक मॉन्टेसरी थी, तो आई डू नॉट अग्री विद द फैक्ट कि हर स्कूल सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, क्योंकि जो टीचर की सैलरी है वो आएगी कहाँ से, उसका भी तो घर चलना है। तो जब वो हमसे फ़ीस मांग रहे थे, इट्स फॉर अ जेन्युइन रीज़न। हम ये तो नहीं कह सकते भाई मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो हम फीस उनकी रोक। अच्छा, यहाँ पर मैं एक कंट्रोवर्शियल बात छेड़ने वाली हूँ, बट आई वुड लाइक योर ओपिनियन। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि स्कूल्स को हम फीस देने में हमें कोई वो नहीं है। हमारे स्कूल में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये पॉइंट रेज़ किया कि अब तो स्कूल के ओवरहेड्स नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की तनख्वाह है। लेट्स अज्यूम जिस तरह आपने बात करी टीचर की तनख्वाह है, बाकी का तो कोई एक्सपेंस नहीं है। हर स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और वो और रेंट और वो सब तो ऑफ हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गया। तो फिर भी क्या फ़ीस सेम क्यों रही? हमें डिस्काउंट एज पेरेंट्स क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो डिस्काउंट हम लोग अपने बच्चे को एक बेहतर टैबलेट दिला देते, हम बेहतर कंप्यूटर दिला देते या इंटरनेट की बेटर कनेक्शन कर लेते। ये बहुत पेरेंट्स ने पॉइंट रेज़ किया था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये पॉइंट मैंने भी उन्हीं पेरेंट्स में से ये रेज किया था पॉइंट कि यू नो किस दे आर कंप्लेनिंग। आई अंडरस्टैंड के ऑपरेशनल इश्यूज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? हम तो फीस दे रहे हैं और आप आगे सैलरीज दे रहे हैं। कुछ स्कूल में या इवन हर्ड के जो टीचर्स जैसे होता है ना, लाइब्रेरियन है ये, उनको दे हैड टू लेट देम गो, कि उनको निकाल देते हैं। व्हाई आर दे डूइंग इट? पेरेंट्स आर पेइंग सैलरी, सॉरी फीस, तो फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो आई ऑनेस्टली आई डोंट हैव द आंसर फ्रॉम द स्कूल्स पर्सपेक्टिव, बट आई डिड फील दैट कि आपको ये फील हुआ? मुझे ये फील बिल्कुल हुआ। जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नाज़रीन, वो बेसिकली ये था कि अगर आप फीस नहीं पे कर सकते क्योंकि आपकी जॉब चली गई है, तो आप अगले साल पे कर सकते। वो किसवार सीन था, यू हैव टू पे दैट मनी। अबे अच्छा, दे डिड आस्क अस, तो बड़ा वो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हमारे पास एक सर्कुलर आया स्कूल की वजह की तरफ से कि अब आपने वो जो पे बैक करना है वो इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो हम वी वेंट बैक और वो जो पूरा आया था, उन्होंने जो नोटिस आया था, हर एक ने उसकी एक एक लाइन पढ़ी कि क्या कहाँ लिखा हुआ है दैट वी हैव टू पे बैक। सो हमें, वी आर नॉट द लॉयर्स, जो हमें जहाँ तक समझ आया तो वो क्लियरली मेंशन नहीं था, बट इट वाज एन ओपन एंडेड थिंग। ये भी नहीं लिखा था कि वापस नहीं करना। तो देन द पेरेंट्स स्टूड अप और काफ़ी शोर हंगामा उन्होंने मचाया स्कूल के साथ। तो अभी तक हमारे स्कूल ने तो वापस नहीं मांगे हैं पैसे, बट आई डोंट नो द वे थिंग्स आर गोइंग, सो प्रॉब्ली दे विल आस्क। बट या आई हैड द सेम क्वेश्चन एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैड द सेम कंसर्न कि अच्छा, हमारे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम, यू नो, वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थिंग एंड आई वुड लाइक टू सम अप दिस कॉन्वर्सेशन। स्कूल वेंट बेसिकली फ्रॉम फिजिकल स्कूल, ऑनलाइन स्कूल गया, वापस फिजिकल स्कूल जा रहा है। एनी थॉट्स, एनी प्रॉब्लम्स? बिकॉज हम वी ट्राइंग टू गेट टुवर्ड्स अ सोल्यूशन, बट आपका क्या सबसे बड़ा, अगर आपके दिमाग में एक सवाल है तो वो क्या होगा? आप सब लोग एक एक करके। My child is 7, okay? Yes. The first 2 years of his life, where he should have been learning reading, writing, arithmetic, it didn't go well. At 7 he cannot read and write. Okay, और मैं उसे हम शर्मिंदा करते हैं, you know, देसी टॉक्सिसिटी, कि हम कहते हैं कि तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, तुम्हें तो लिखना नहीं आता। But as a teacher I know it's not his fault. हाँ, उसकी गलती। जब उसके पास वो फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं था, उसके पास वो होम एनवायरनमेंट नहीं था, कहाँ से वो, you know? अस्मा, जाते जाते अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि एक, अगर आपके दिमाग में ये सारे के सारा एक्सपीरियंस करने के बाद, what has this taught you as a parent? आपको कुछ सीखने को मिला है आप अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में? मुझे खुद से ये सीखने को मिला कि देखें, टाइम की मैनेजमेंट किस तरह। अब अगर दोबारा ये होता है, जैसे कि सुन रहे हैं दोबारा से होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब प्लीज़ स्कूल वाले थोड़ा कोऑपरेट करें, हमारे साथ ना करें, एटलीस्ट उन लोगों के साथ करें कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, उन लोगों के साथ करें, क्योंकि देखिए हर स्कूल का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वहाँ फ़ैन भी चल रहा है, वहाँ एसी भी चल रहा है, वहाँ डिस्पेंसर भी चल रहा है, फीसें भी। अच्छा, कुछ स्कूलों को तो आप जानते भी नहीं है कि जिसके नाम हम गली मोहल्ले में होते हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं है कि वो स्कूल कितनी फ़ीस लेते थे, क्या 1500-2000 रुपये फ़ीस में। उन स्कूलों की बात कर रही हूँ जो हाई लेवल पर स्कूल है। उनको चाहिए कि पेरेंट्स के साथ इस दफ़ा कोऑपरेट करें।
एब्सोल्युटली प्लीज़। आप कुछ कहना चाहते हैं जाते हुए? हुए? द लास्ट थिंग इसी से रिलेटेड कि ई-लर्निंग इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री, इट्स ऑलमोस्ट $200 बिलियन इंडस्ट्री इंटरनेशनली। हमारे पास एज अ नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। कोविड की वजह से किक स्टार्ट मिल गया कि ई लर्निंग की तरफ चले गए, वी हैड टू गो, और ऑप्शन नहीं थी, बट स्कूल्स हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट कि एक ऑल्टरनेट अगर हमें कभी भी चाहिए होगा या किसी चीज़ के लिए भी चाहिए होगा तो कैसे होगा। एब्सोल्युटली सब लोगों को ई लर्निंग के बारे में और हाइब्रिड एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। ख़वातीन ने बाय द वे यहाँ पे मदर्स ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल जो हैं वो रेस कर दिए हैं। अब हम बच्चों से बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद और बच्चों से जानेंगे कि उनका इस सब्जेक्ट के बारे में क्या नज़रिया है। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी मम्मीज़ कुछ की मम्मीज़ ऑब्वियसली आई थी, कुछ की नहीं आई थी, बट पॉइंट बीइंग के जो एक्चुअल अफेक्टीज़ पेरेंट्स के साथ हैं वो एक्चुअली में बच्चे हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर सारी की सारी ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आई थिंक बच्चे ही रहे। तो हमारे साथ वी हैव सम यंग पीपल विद अस जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं अबाउट द एजुकेशनल ट्रेंड्स। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अहमद अली बुलाचा, इनकी उम्र 19 साल है, इन्होंने अभी ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं। हमारे साथ हैं मेगन अल्मेडा, ये भी 19 साल की हैं, इन्होंने भी ए लेवल के एग्ज़ाम्स दिए हैं। और हमारे साथ हैं शरोना अल्मेडा जो 15 साल की हैं और ग्रेड 9 में हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, ओके। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो आप लोगों से है कि पहले आप लोगों का स्कूल जो था वो फिज़िकल स्कूल था, फिर ऑनलाइन हो गया पिछले साल, फिर सारा पिछला साल ऑनलाइन रहा, इस साल भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन रहा और अब जाके दोबारा से बैक टू फिज़िकल स्कूल। सो सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों को पर्सनली व्हाट वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल? अहमद, लेट्स स्टार्ट विद यू। सबसे मेन जो बड़ी स्ट्रगल थी वो तो थी कनेक्टिविटी इश्यूज जो सबसे पहले आपको कभी हमारी साइड से, कभी स्कूल की साइड से, कभी अटेंडेंस लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कभी समझ आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द मेन स्ट्रगल जो हर बच्चा फेस कर रहा था समझ, क्योंकि इसकी वजह से कनेक्टिविटी इशू की वजह से जो आपकी क्लास है वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसके अलावा फिर समझ कुछ आता नहीं था, तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा था फिर क्लासेस लेने का। मेगन, आपको सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ में हुआ? So for me, I am actually on break after doing my O levels, and the biggest thing was during the pandemic, the levels of stress you sort of experience, it's बहुत ही ज़्यादा. When we were previously doing on-site school, there was that level of chill, that level of confidence जो हमारे अंदर था कि अगर we don't understand anything, teachers हमारे साथ है, right? हाँ, और अब नहीं But when the teacher is behind the screen, you sort of don't connect as much with stuff you're learning. दूरियां। शरोना, आपको सबसे बड़ा मसला किस चीज़ में आया? For me, it was motivation. I can say it for the rest of my class also. Online school, you aren't meeting the teacher, so it didn't seem real. You would take holidays, you'd sleep in. It didn't feel like there were going to be any real life consequences. And for my class personally, more than half of us had less than 90% attendance. I think we had less than. तो आप लोगों को डर ही नहीं लग रहा था? किसी तरह का डर नहीं था? नहीं, it didn't seem like anything was happening. Even for our exams, no one studied for our exams. Everyone was cheating. सबने चीटिंग करी, किसी को डर ही नहीं था, किसी तरह का खौफ व खतरा ही नहीं था। नहीं, फाइव मैन, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल आपने बात कर दी। और आप लोगों को ये नहीं था कि स्कूल को पता चलेगा या टीचर को पता चलेगा, इस बात का भी डर नहीं था? नहीं। या फेल हो जाएंगे? फेल होने से डर था या था कि हो जाएंगे, चलो पास हो जाएंगे? Everyone failed. Even the people who studied failed because हमारी जो Google Classroom it kind of crashed for one of the classes and our exam papers didn't get in and the teacher thought that none of us gave our exam papers in because only like 1 or 2 girls were showing. She failed everyone. So no one passed in their term marks from last year. मुझे बताओ कि आपको क्या लगा मेगन कि आपने जब आप ये सारा ऑनलाइन स्कूल हो रहा था तो कोई मेंटल स्ट्रेस था किसी और चीज़ का कि मैं आई विल नॉट डू वेल, मुझे एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा या मुझे समझ नहीं आ रही टीचर क्या कह रही है? और क्योंकि आप बड़े होते जाते हैं तो पढ़ाई भी मुश्किल होती जाती है, तो क्या आपको इस बात का वो था, प्रॉब्लम था? Yes, definitely. So for me, I'm actually doing my studying privately. अच्छा, Yeah, okay. so
a lot of kids because of the pandemic, they sort of opted to do their study sessions privately, like not from the school, and then just go to British Council and like do your A-levels and stuff, right? That's the route I took, and personally I found that it's even more stressful. वो ज़्यादा stressful है? ज़्यादा stressful है. Okay, वो कैसे? There's this level of chill that you feel like you don't have these expectations like when you're doing it with the school. But there's also a lot of stress. What if I don't do it well and stuff? And I think that's the thing that a lot of children have faced during the pandemic. Okay. शरोना, मुझे आप ये बताओ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्लास ऑनलाइन कौन सी थी? समझना. Subjects. हाँ, सब्जेक्ट. Maths. मैथ. हाँ जी, maths is like an on-hand subject. You have to practice it. You have to understand concepts properly. तो जो connectivity issues होते हैं हमारे पास और टीचर के पास साथ भी, it would ruin the classes. बीच में the teacher would leave and then it'll only be us and no one's knowing what's happening because the teacher's camera is off, nothing's happening, you can't hear her. तो बीच में concept you can't understand that. तो ये factorization ऐसे magically कैसे हो गई हमें समझ नहीं आ रही. I understand. Math is really hard in a physical setting, तो मतलब अगर ऑनलाइन ले गए तो और भी मुश्किल. एनीवेज नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे. इन बहुत सच्चे बच्चों से हम बातचीत जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे 3 ज़बरदस्त किस्म के बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन और फिज़िकल स्कूल पिछले पूरे पेंडेमिक के अंदर एक्सपीरियंस किया. हाई ग्रेड्स के बच्चे हैं, तो हम इनसे बातचीत करें. हमारे साथ शरोना अलमेडा हैं, उनके बराबर में हमारे पास मेगन अलमेडा बैठी हुई हैं और अहमद अली बुलाचा बैठे हुए हैं. मुझे ये बताएँ कि अब मैथ आपने बोला जाने से पहले कि मैथ बहुत मुश्किल क्लास थी. आपने कोई ट्यूशन ली किसी सब्जेक्ट के लिए? ट्यूशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब हम दोस्त मिलके बैठते थे तो ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ थिंग हो जाती थी. आपके स्कूल में किसी ने ट्यूशन ली? स्कूल में नहीं. आपके पीयर्स में किसी बच्चों ने कॉल ली? बात है, बहुत से बच्चों ने ली भी. ओके. और हम लोग तो एक्चुअली हमारा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था उसके अंदर ही हम लोग बैठ जाते थे, और उसमें जिसको कुछ समझ नहीं आता था तो वो दूसरों का हेल्प कर लेता था. तो इस तरह करके हमारा तो हो जाता. लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल ऑप्टेड फॉर ट्यूशंस, क्योंकि इतना मुश्किल हो गया था. मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री वैसे ही इतने मुश्किल होते हैं, और ए लेवल्स के अंदर तो मतलब केमिस्ट्री तो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसलिए जाहिर सी बात ट्यूशन लेनी पड़ी. आपने कभी कोई ट्यूशन ली मेगन? No, I have never. आपने कभी ट्यूशन नहीं ली? आपको ज़रूरत नहीं महसूस हुई? I did, but I sort of preferred to study on my own. I did think about it, but I preferred to study on my own. Okay, आपने सोचा मगर आप उस राउट गए. Yeah. आपने ट्यूशन ली शरोना? आपने भी ट्यूशन नहीं ली? The people in my class also surprisingly didn't take tuitions because सब pandemic की वजह से वो घबरा रहे थे. They don't want their children to go to some outside party and contract COVID or anything. Mostly what happens is हम YouTube पे जाते थे और वीडियो सर्च करते हैं हमारे टॉपिक पे. Kind of like a tuition, but like a self tuition. हाँ. आपको लगा, तीनों से ये सवाल है, आप लोगों को लगा कि आप लोगों के कोर्सेज कवर हुए कम्प्लीटली? कोर्स कवर हुआ? कोर्स तो कवर तो वैसे ही कर देते हैं, करने को तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो जो लेवल एक्चुअली में समझ आने वाला कवर वो चीज़ नहीं थी. कि आप कवर तो कर लेते हो, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि समझ आए, वो चीज़ नहीं थी. क्योंकि कवर तो हो जाता है, लेकिन फिर जो मेन चीज़ है, जो इंसान जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है एग्जामिनेशन के लिए, वही चीज़ जब नहीं होगी तो आई डोंट थिंक कवरिंग सिलेबस इज पॉइंट. ओके. आपको लगा ऐसा? No, I definitely didn't feel like I had the confidence that I actually understood what I was studying. एक चीज़ है रट्टा मार and you like get everything done that way. हाँ, रट्टा करके फारिग करो. तो but no, that understanding wasn't there. That's really sad. आपको ऐसा फील हुआ कि आपका कोर्स कवर हुआ है, कि आपको समझ उस पॉइंट तक, उस लेवल तक कि आप एग्जाम में बैठ सकते हो, you're confident मुझे ये आता है? नहीं, and our course was not even like completed. Like usually we have like 6-7 chapters for our exam. This year when we came back from online, we only did 2 because the teachers were so pressed on the children understanding concepts properly that they kept on doing the same things again and again. तो हमारी जो पूरी कोर्स हुई थी online, they tried to repeat it on site because a lot of children didn't understand. Oh, and on site जब हुआ versus online, तो उसमें कुछ फ़र्क महसूस हुआ? I mean, obviously. Obviously. Online, our teachers are very experienced. They're very old.
हाँ, तो उनको वो जानते हैं कि कैसे समझाना है. हाँ, but they had problems online because you know they had problems adjusting to technology. Which is fair, of course, बिल्कुल, that's highly understandable. मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि कल को आप लोगों को दोबारा से ऑनलाइन एजुकेशन करनी है, अगर चॉइस दूँ बिटवीन ऑनलाइन एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, आप लोग क्या प्रेफर करोगे? फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन. Physical. ओके, मतलब ये हैंड्स डाउन सारे बच्चों ने कहा है कि नहीं फिजिकल. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑनलाइन क्लास का अकलौता बेनिफिट, एंड यू कैन से एनीथिंग, हम लोग आई एम श्योर आपकी मम्मी नहीं देखेंगी, अगर एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक आपको एडवांटेज लगा, वो क्या था? आपको बिल्कुल चिल होके पढ़ सकते हो. मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा तब भी आंखें खुली रखनी है आपको, ऑब्वियसली. यू कैन ट्यून आउट. या ज़बरदस्त. For me, I think the greatest advantage is that sometimes you can record classes, so you can look back on the things you studied when you have more time. Okay. आपको कोई advantage नजर आया? Same thing. If you work now, we had to write in on-site classes. We don't have to do that. You could just take a screenshot of what the teacher has on the board, and you didn't have to do anything besides that. Oh, यानी कि notes भी ज़बरदस्त. That's really good. Okay, that's one thing. आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि ऑनलाइन एजुकेशन का अगर एक सबसे बड़ा स्ट्रेसर जो था, वो क्या था आपके लिए? क्या था स्ट्रेस? तो वही था कि आपकी पढ़ाई कुछ समझ नहीं आ रहा, बंदा क्या करे. अब टीचर को जाके बोलेगा, टीचर बोलेगा इतनी दफ़ा नहीं. क्या मैं स्ट्रेसर से मतलब कि एग्ज़ाम, ग्रेड, या मतलब द कनेक्टिविटी? इवेंचुअली ग्रेड ही जो मेन इशू होता है. कि अटेंडेंस नहीं होगी, उसके बाद आपको आपकी लेक्चर्स नहीं होंगे, समझ नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो इवेंचुअली ग्रेड नहीं आएंगे. You lose the tone in online classes. If it lags and the teacher is still asking you, do you understand? You're like, yes, I understand. भाग जाओ, बस थक गई मैं. Okay. For me, it was again attendance for most of my class. Attendance. We didn't have attendance, so we couldn't really pass to the next class. Oh dear, ये तो बड़ा मतलब. I think what a lot of people in schools did with online classes is they didn't even really know if the kids have properly gotten the concept, but they actually just were like, okay, we just put you in the next grade, without children being prepared for the next grade. तो आपको वो फील हो रहा है कि मतलब मुझे नहीं आता था और फिर भी मुझे ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देना पड़ा अगली क्लास का, क्योंकि पिछली नहीं समझ आई थी तो अगली कैसे समझ आएगी? ऐसी बात. That's sad. मुझे बताओ कि आप सब लोगों से अगेन सेम क्वेश्चन है कि आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई स्ट्रेस मिला या कोई सपोर्ट मिला? अगर पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स ने आपको कोई स्ट्रेस दिया तो किस चीज़ पे दिया, और अगर सपोर्ट किया तो किस तरह किया? वो तो एक यूनिवर्सल सा ट्रुथ है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक हाथ था कि आप क्या कहते हैं, चलो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, ये हो रहा है, लेकिन फिर भी ग्रेड्स लेकर आओ, तो ये चीज़ बड़ी स्ट्रेसफुल थी आपके लिए? I think there's a lack of understanding among parents just how difficult it is to do online classes when they've only seen the physical aspects of their schooling in their life. They don't sort of get it. They think that we're really good with technology, so we should already know all of this. But this is the first time we're sort of interacting with teachers on an online platform in this way. Okay. It was difficult, but my mother wasn't very stressed when I got bad in a lot of subjects. She understood that, people support मिल गई ना? Support मिल गया. ज़बरदस्त यार, ये तो मतलब यहाँ पे इन दोनों ने बोला कि नहीं मम्मी इसको नहीं समझ आई मगर आपकी मम्मी को समझ आ गई. दिस इज़ अ गुड थिंग. आई अप्रिशिएट योर मम्मी एंड आई ऑल्सो एज अ मम्मी, मैं क्योंकि खुद भी मम्मी हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि काफ़ी हम लोग भी उतना ही स्ट्रेस्ड होते हैं आपके पढ़ाई के बारे में जितना शायद आप लोग नहीं होते हो. हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि यू विल डू बैडली, अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं होगी, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो आगे बट इस टाइम बहुत टेंशन थी क्योंकि आपको A2s के एग्ज़ाम देने हैं, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के उसके एडमिशन टेस्ट देने हैं, उसके अलावा इतने सारे एग्ज़ाम्स की वजह से ना बहुत टेंशन थी. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर लेट्स पुट यू नाउ, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, ठीक है? आई एम गोइंग टू आस्क ऑल ऑफ यू टू स्टेप इनटू अजम्पशन में, अगर आप अपनी टीचर होते तो आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाते? इंटरेक्टिव चीज़ें करके, मतलब इस तरह नहीं कि आप लेक्चर्स ही पढ़ाए जा रहे हो, मतलब आपके भाई जिस तरह स्कूल्स में होता है ना उस तरह ऑनलाइन कर रहे थे ये लोग
कि आपके पास इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं और आप लिखे जा रहे हो। इंस्टेड हमें ये करना चाहिए था कि आप जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, यू शुड डू प्रैक्टिकल्स और करके दिखाएं ताकि कैसे करें बेचारे प्रैक्टिकल नहीं ना के उस पार से तुम टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, समझाओ मुझे कुछ। देयर इज अ ऑप्शन ना कि आप अपना कैमरा ऑन करो एंड देन जो पूरा जिस तरह आप लाइव इंटरेक्टिव बोर्ड पे कर रहे हो उसी तरह आप डायरेक्टली लाइव दिखाओ जिस तरह हम लोग दिखा सकते हैं। ओके और अगर आप अपनी पेरेंट होती तो आप क्या करती? If I was a parent? हाँ, if you were a parent and you had to support your kid through online learning, what would you have done? Kids themselves don't feel like they're studying when they're doing it online. So, you know, stress more on the atmosphere. So, School feels करते yeah. घर में। ओके, समझ गई। और अगर आप टीचर होती तो आप कैसे करती? Again, he is saying interactive. That's the best way to do it. I would also say that give less assignments because children don't understand material. I wouldn't give that many assignments if the children aren't understanding. बस किसी से copy करके दे दो मुझे. I wouldn't do that. Interactive, and I would put a stress on children putting their cameras on, because the more cameras on, the more you can see people. You can see whether or not they're understanding, whether or not they're paying attention, or they're just on their phone. Thank you so much all for coming. आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। And as a final message मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी बच्चों को कि कभी अपने आप को ज़रा पेरेंट्स के और टीचर्स के शूज़ में भी डाल के सोचना चाहिए। हाँ, यू गाइस एग्री ना? सोचो कि उनके क्या स्ट्रेसेस हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करेंगे एजुकेशनिस्ट से और उनसे पूछेंगे कि उनके स्ट्रगल्स क्या थे और फिर उन्होंने उन स्ट्रगल्स के साथ उनके सोल्यूशंस क्या ढूंढे। बिकॉज बच्चों ने और पेरेंट्स ने हमें स्ट्रगल्स तो बताए बट सोल्यूशंस क्या उन्होंने निकाले, क्या क्या नई टेक्निक्स डिवाइस करी इस साल में ताकि बेहतर हो सके ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस पिछले साल की निस्बत। ये जानेंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले दो मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं और काफ़ी गर्मा गर्मी की बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, बच्चों के साथ भी और उनकी माओं के साथ भी। तो हमने सोचा कि अब हम सवालात इनकी तरफ प्लेस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे ज़रनिगार अबसार, ये क्लास टीचर हैं हेड स्टार्ट स्कूल के अंदर, ग्रेड 3 को पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। और उनके बराबर में हमारे साथ बैठे हुए हैं अजीफ़ मलिक, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं एट कॉर्नरस्टोन स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप दोनों से अब थोड़े से मुश्किल सवालात होने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने सुना नहीं जो इस वक्त बच्चे और मम्मियाँ कह के गई हैं ताकि हम आपके लिए ये फ्रेश है। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों के पर्सनल स्ट्रगल्स क्या थे एज स्कूल्स, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द स्कूल एंड एज अ टीचर ऑनलाइन लर्निंग के लिए। पिछले साल एकदम से यू हैड टू शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल स्कूल टू ऑनलाइन, तो आपके लिए एज अ टीचर सबसे बड़ा क्या मसला था? एज अ टीचर बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेको फ्रेंडली, सो मुझे इतना ज़्यादा इशूज़ प्रॉब्लम्स नहीं फेस हुए थे, बट हमें अपनी टीचर्स को ट्रेन करना पड़ा था जिनको लैपटॉप्स या इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, लाइक जूम कैसे यूज़ करना है, एप्स कैसे, गूगल क्लासरूम एंड एवरीथिंग, कि आपको कैसे होमवर्क अपलोड करना है, हाउ टू चेक, और जूम पे अटेंडेंस कैसे लेनी है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए हमने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स डिज़ाइन किए थे और उनको ट्रेन करा था अकॉर्डिंगली कि कैसे करें इवन बच्चों के लिए भी कैसे करें। हाउ, एक सिंपल चीज़ है हाउ टू म्यूट एंड अनम्यूट, वो भी बच्चों को ट्रेन करा था। यस। अजीफ़, आपको क्या लगा सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ स्कूल क्या था? सुपरविज़न थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमारे लिए ऑब्वियसली हम सिर्फ बच्चों को नहीं देखते, हमें फिर अपनी टीम को भी देखना होता है कि उनकी परफॉर्मेंस आई वुडंट से अप टू पार, वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जब हमारे पास आते हैं टू वर्क विद अस, लेकिन हमारी एक आउट ऑफ द बॉक्स जो हम चाहते हैं कि हम तरीका ढूंढें काम करने का, वो भी इंटीग्रेट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। टिपिकली जब आप एक फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में होते हैं, आपने बस एक कमरे में जाना है एंड देन यू शट द डोर, फिर आप एक दूसरे रूम में चले गए। यहाँ पे आपने डिफरेंट मीटिंग इनवाइट लिंक्स वगैरह देखनी है, आपने एक से दूसरे के ऊपर फिर रोटेट करना है, तो फिर वो उसमें आपके पास बहुत वन सिंगल डायरेक्शनल आपकी एक फ़ोकस होती है।
लेकिन आई वुडंट से दैट वाज टू बैड बिकॉज मैं उसमें देख सका था कि हमारे कुछ टीचर्स जो हैं उनकी इनोवेशंस भी मैं देख सका था और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया उसको बिल्कुल। और साथ साथ एक स्ट्रगल होता है उनके लिए जो बच्चे अगर सामने बैठे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो ऑन स्क्रीन होते हैं, जैसे मिस जरनेगार ने अभी आपको बताया कि उनको म्यूट अनम्यूट करना भी सिखाना होता है। हमारे पास अगर जैसे एक रिक्वायरमेंट थी कि आप अपने वेब कैम्स ऑन रखें तो फिर उनको उसमें भी आप थोड़ा असिस्ट करें, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बिसाइड्स दैट आई वुड से कि मेरी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जरनेगार, मुझे ये बताएं कि आपके पास जो बच्चे आए थे आफ्टर द टर्म, क्या वो वही बच्चे थे जिनको आप जानती थी या वो नई, ऑब्वियसली जब क्लास चेंज होती है? बिकॉज नहीं, उस वक्त वो वही थे, लाइक 26 फेब से स्कूल बंद हुए थे। हाँ जी, तो दिल पे लिखी हुई है ये डेट सबके दिलों पे लिखी हुई है, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, सबके दिल पे लिखी है कि 26 फरवरी को स्कूल बंद हो गया तो था। उसके बाद से ऐसा था कि सेम क्लास थी, तो वो 3 मंथ्स जो हमारे लिए थे वो सेम स्टूडेंट्स थे, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको समझाने में इतना टाइम नहीं लगा। पर्सनालिटीज आप जानती थी उनके, क्योंकि 6 मंथ्स वो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे साथ थे। बट जब हमने अगस्त से नया सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, बिकॉज न्यू फेसेस, न्यू किड्स, और उसमें फिर आपके साथ जो काम करने की टीम होती है वो भी चेंज हो रही थी, न्यू थी, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बट वो उस वक्त जो हमारे साथ थे तो वो चीज़ों को समझ रहे थे। अच्छा, उनको डील करना थोड़ा इजी था उस वक्त। हाँ। अच्छा, मेरा यहाँ पर सवाल अजीफ ये है कि टीचर जो है, ऑब्वियसली जरनेगार ने बहुत एक वैलिड पॉइंट रेज किया, जब एक नया बच्चा आता है, जो जिस बच्चे से वो फिजिकली मिल चुकी होती है, वो बच्चे की तो वो पर्सनालिटी को जानती है कि ये वाला क्लास का बच्चा, इसका ये चीज़ वीक है तो मैं इसको इस तरह असिस्ट करूँगी, और ये वाला जो है ये इस चीज़ में अच्छा है तो इसको इस तरह डील करना है। बट ऑब्वियसली नाउ शी इज़ नाउ, सारी की सारी टीचर्स, नया सेशन, नए बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना बच्चों को टीचर्स का पता चल रहा है ना टीचर्स को बच्चों का, तो उसके अंदर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल्स ने क्या किया? तो हमारे पास जो हमारे स्कूल में एक एडवांटेज हमेशा रहा है, वो हम एक बहुत छोटे से साइज़ पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे स्कूल में मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर टीचर को तकरीबन हर बच्चे का पता ही है, क्योंकि हमारी एवरेज इनरोलमेंट ही 10 से 12 बच्चों की है पर क्लास। तो और प्लस हमारी जो फैकल्टी है वो उनके आपस में भी एक कामराडरी बहुत अच्छी सी है, तो वो आपस में इतने अच्छे इफ़ेक्टिवली वो कोऑर्डिनेट कर लेते थे। फिर हम लोग क्या करते थे कि हम टर्म एंड पे रिपोर्ट्स तो ऑब्वियसली हमारे पास होती थी हर बच्चों की, सब बच्चों की। देन इन एडिशन टू दैट हम इनकी मीटिंग्स भी कराते थे, जिसमें ये लोग हर बच्चे की प्रोफाइल भी डिस्कस करते थे कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट फॉर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ अजीफ़ मलिक बैठे हुए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हेड ऑफ़ ऑपरेशंस एट कॉर्नरस्टोन स्कूल, और उनके बराबर में हमारे पास बैठी हुई हैं जरनेगार अबसार, ये क्लास टीचर हैं एट द हेड स्टार्ट स्कूल इन कराची। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मेरा अगला सवाल आप दोनों से है कि यहाँ पर जो बच्चे आए थे और पेरेंट्स आए थे, उन सब लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता, हमारा बच्चा जो है आप लोग कुछ नहीं सिखा सके। दे सेड दिस टू स्कूल्स, दे सेड इट टू टीचर्स, एंड पेरेंट्स हैव बीन रियली रियली एंग्री। बच्चे नॉट सो मच, बड़े बच्चे येस, बट पेरेंट्स, सो बिगेस्ट कंसर्न जो मदर्स ने भी आके रेज किया है अर्लियर इन द शो, वो यही था कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं सीखा। ऐसा हुआ क्या आप लोगों के एक्सपीरियंस में? नहीं, आई वुडंट से कि उन्होंने स्पेसिफिकली आके ये कहा है कि बच्चों ने कुछ सीखा नहीं है। चैलेंजेस उन्होंने बिल्कुल अपनी प्रेजेंट की थी जो वो घर पे फेस करते थे। तो उन चैलेंजेस को भी हमने फिर टैकल करने के लिए, जैसे हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स हैं जिसमें मदर एंड फादर दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं। जी हाँ। और ऑब्वियसली फिर अगर बच्चे की एज बहुत छोटी, जैसे मिस जरनेगार के बच्चे जो हैं वो ग्रेड 3 में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ग्रेड 3 के बच्चे के पास एक मोबाइल होगा या उनके पास उनका अपना एक डेडिकेटेड लैपटॉप होगा। तो काफ़ी केसेस में पेरेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, जिसमें वो काम पे नहीं जा सकते थे, सो दैट दे कैन हेल्प देयर किड्स विद अटेंडिंग द लाइव क्लासेस। तो उस केस में फिर हमने ऑफ़र किया कि ठीक है, हम रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको प्रोवाइड कर लेते हैं, तो उसमें आपको एक एडवांटेज होगा कि आप
ऑन डिमांड आप फिर उसको देख करके समझ सकते हैं। बिल्कुल। ज़रनिगार, मुझे ये बताएं कि आपके पास तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही इज पॉइंटेड आउट, आपके पास बहुत छोटे बच्चे होंगे, प्रॉब्ली 7 year olds, 7 or 8 years old, 7-8 year old के बच्चे होंगे आपकी ग्रेड के अंदर। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं इनके अटेंशन स्पैन तो गोल्ड फिश जितने होते हैं, अगर बोर हो गए तो बोर हो गए, उन्होंने लेफ्ट राइट कर लिया। आपने क्या किया उनकी अटेंशन अपनी तरफ रखने के लिए? उनकी अटेंशन अपनी तरफ रखने के लिए उन्हीं की तरह के ऐप्स होते हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं। सो लाइक जैसे रिकॉर्डेड लेसन्स की बात करें तो हमने भी 5 days ऑल रिकॉर्डेड लेसन्स लगाए थे कि जो जिस वक्त नहीं देख सकता तो वो एनी टाइम दे कैन वॉच। ओके। उसके बाद जो हम जूम क्लास लाइव लेते थे उसमें हम डिफरेंट उनके लिए एक्टिविटीज़ रखते थे। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे quizzes.com है, वहाँ पे आप डिफरेंट क्विजेज़ डिज़ाइन करके उनके साथ प्ले कर सकते हैं, लाइव प्ले। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, टेक्नोलॉजी बहुत सीखी है, बहुत कुछ आ गया था। हाउ टू चेंज अ बैकग्राउंड वाइल टेकिंग अ क्लास, यू नो, ऑल द किड्स लव गैलेक्सीज उड़ रही हैं पीछे बच्चों के, अजीब। हाउ टू चेंज अ नेम, बिकॉज कोई आ रहा है, एंटर हो रहा है, किसी नेम से फ्लावर लगा लिया है, एनी इमोजी, तो वो उसको देख के वैसा ही करना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ सीखा है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बहुत हो गए। ओके। अब ये बच्चे ऑनलाइन से स्कूल उठ कर आए हैं, ठीक है, और जिस तरह अभी किंडरगार्टन के बच्चों की बात हुई थी, कुछ बच्चे तो बेचारे स्कूल ही नहीं गए, ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में वो स्कूल आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने 2 साल स्कूल का अटेंड किया ऑनलाइन। तो उन बच्चों के अंदर आपने क्या नोटिस किया, कोई बिहेवियरल डिफरेंस था आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या आपने देखा कि उनको दोस्तियाँ नहीं करनी आ रही थी, सोशल कोई डिफरेंस था, या आपसे इंटरैक्ट करना उनको नहीं समझ में आ रहा था, कुछ आपने चेंज देखा? इंटरेक्शन इसलिए प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो रोज़ उनको जूम पे लाइव देख रहे थे, तो वो टीचर्स के साथ नहीं था। कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा उनको लाइक घर जाना है या मम्मा या क्राइंग वाला थोड़ा सा होता था, 1-2 दिन, लाइक अ वीक और समथिंग। उसके बाद वो सेटल हो गए कि अब ये स्कूल है, अब वापस आ गए हैं, ये एनवायरनमेंट है हमें इसी में। सो हमने उनको काफ़ी टाइम दिया सेट होने के लिए, बट वो सेट हो गए, इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। मुझे ये बताएं अजीफ़ के बड़े बच्चों ने, अगेन आई एम गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, बट बड़े बच्चों ने ये बोला कि हमें हम लोग मोटिवेटेड नहीं थे, हमारे पास कोई मोटिवेटर नहीं था। ये भी बच्चे बोल के गए हैं, मतलब उन्होंने मेरे दिमाग ऐसे कर दिया, उन्होंने कहा हमने चीट भी किया एग्जाम में, हम मोटिवेटेड भी नहीं थे, हमें किसी कॉन्सिक्वेंस का डर नहीं था। They've said all of this on television. So आप मुझे ये बताएं कि एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आपने, अगर बच्चे मोटिवेटेड नहीं हैं, उनको डर ही नहीं है, हाँ ठीक है भाई अब तो बस हो गया तो हो गया, तो क्या किया? हमारे पास एडवांटेज एक्चुअली यह आया था कि जब स्टडी फ्रॉम होम का शुरू हुआ था तो फिर बीच में बहुत कम टाइम के लिए हमें एक विंडो मिला था जिसमें बच्चों को हम वापस फिज़िकली पढ़ा सके थे। 2 हफ्ते का था। वो था कम टाइम का, लेकिन उसमें ये था कि ख़ास तौर पे बड़े बच्चों के साथ हम उनके साथ डायरेक्टली एड्रेस कर सके थे जो हमें चैलेंजेस टीचर्स ने बताए थे वो फेस कर रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा उनको क्या क्या चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लोग घर पे, तो उन्होंने कहा कि अब वो इनका जो एक इंटेंशन होता था कि सुबह उठ के उनको तैयार होके आना होता था, वो एक रेजिमेंटेड उनकी एक रूटीन थी। अब वो उनको घर पे नहीं समझ आता वो उसको किस तरह रीइंफोर्स करें अपने ऊपर। ऑफ कोर्स। तो वो घर पे भी हमने क्योंकि उनके लिए रूल रखा हुआ था कि क्योंकि आप उस फ्लो को ना भूलें तो आप अपने यूनिफॉर्म में ही पहन के आप क्लासेस में बैठा करें, इवन एट होम। So that was a little challenging for them, but they overcame that because फिर हमने उनके लिए एक flexibility भी डाल दी टाइमिंग्स की कि हम instead of सुबह 8-8:30 बजे अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, we start a little later, ताकि फिर उनको भी एक मोटिवेशन भी आ जाए कि ओह अच्छा ये स्कूल और टीचर्स जो हैं वो हमारे लिए ये एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब हम अपने एंड से जितनी कुछ कोशिश करें, लेट्स मीट देम हाफवे। बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आई मीन छोटे बच्चे नहीं बट इन दिस एज ब्रैकेट जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि दे वांट टू फील लाइक ग्रोन अप्स, तो दे वांट टू फील लाइक देयर डिसीजन और देयर डिज़ायर्स आर आल्सो बीइंग रिस्पेक्टेड। तो हमें क्योंकि आइडिया हो गया था कि उनके लिए घर पे जल्दी उठ के फ़ौरन फिर तैयार होकर स्क्रीन के सामने बैठना वाज समथिंग दे डिडंट एंजॉय, तो वी फेल्ट ओके फाइन, विल गिव देम अ बिट ऑफ अ टाइम व्हेन दे कैन एक्चुअली गेट अप, तैयार हो सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, टीवी देखना है टीवी देख लें, लेकिन एटलीस्ट उनका माइंड फ्रेश हो ताकि जब पढ़ने बैठें तो उस वक्त वो फोकस कर सकें। That's a really brilliant idea। मैं किसी टीनेजर को नहीं जानती जो सुबह जल्दी उठने को रेडी होता है। हम लोग इस गुफ्तगू को नाज़रीन जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पर दो स्कूल की तरफ से लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ ज़रनिगार अब्सार हैं जो कि क्लास टीचर हैं एट हेड स्टार्ट स्कूल, और हमारे साथ अजीफ़ मलिक बैठे हुए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हेड ऑफ़ ऑपरेशंस हैं द कॉर्नरस्टोन स्कूल। मुश्किल सवाल अब पूछने वाली हूँ, पेरेंट्स का सवाल है ये सवाल मैंने भी पूछा था बाय द वे। ये बताएं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एट द स्कूल, हम लोगों ने ये पूछा था स्कूल से कि अगर अब बच्चे हमारे फ़िज़िकल स्कूल नहीं जा रहे हैं तो स्कूल्स के ओवरहेड्स नहीं हैं, बिजली के बिल नहीं आ रहे वगैरह वगैरह। येस यू पेइंग स्टाफ, वी अंडरस्टैंड दैट। तो बच्चों मतलब स्कूल्स ने पेरेंट्स को डिस्काउंट क्यों नहीं ऑफ़र किया फ़ीस स्ट्रक्चर्स में? ये कि बड़ा प्रेसिंग क्वेश्चन होके गया है अभी उधर के गया। तो हमारे लिए ओवरहेड्स एक्चुअली रिड्यूस नहीं हुए थे क्योंकि हमारे पास तो ऑफिसेज वर स्टिल ओपन जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेट कर पा रहे थे। हमारी आईटी ऑफिस जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी हमें, कि हमें सपोर्ट वगैरह देनी होती थी अपने काफ़ी टीचर्स को। हमारे पास भी ऐसे टीचर्स थे जिनकी टेक सैवीनेस नहीं थी इतनी, और उनको आपको लैपटॉप दिलाने पड़े, उनको हमें सपोर्ट रिसोर्सेज देने पड़े थे। फिर हमने साथ साथ उनको डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ भी रखा हुआ था जिसके थ्रू वो फिर अपनी असिस्टेंस ले रहे थे। फिर हमें अपने और भी ऑफिसेज जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है, हमारे एडमिशन्स ऑफिसेज, हमारी जो बिल्डिंग थी जिसके ऊपर हमें रेंट पे करना होता है, और फिर उसके बराबर एक और हमारे पास कैंपस है उसका रेंट पे करना होता है। सो हमारे ओवरहेड्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कम नहीं हुए थे, हम लोग बढ़ गए थे। बढ़ नहीं गए थे, बट आई वुड से कि काफ़ी स्टैगनेटेड थे। उससे हमें ये नहीं हुआ कि हमें कोई रिलीफ मिली या कोई रिलैक्सेशन मिली, क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास फंडिंग के लिए सोर्स सिर्फ एक ही है, और वो हमारे पास सिर्फ हमारे जो पेरेंट्स हैं। ना कैंटीन चल रहा है, ना हम लोग कोई यूनिफॉर्म्स बेच रहे हैं, ना ऐसा कुछ है। तो फिर हमारे लिए तो इट बिकम्स अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। आप लोगों का एज टीचर्स एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एजुकेशनिस्ट बेसिकली, आप लोगों का इस सारे के सारे एक्सपीरियंस के बाद टेक अवे अगर एक है, आई एम श्योर कि मैंने तो आपको चंद प्रॉब्लम्स पूछी हैं, आई एम श्योर आपके पास हज़ारों करोड़ों पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, आपके पास यू प्रॉब्ली हैंडल्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप लोगों का टेक अवे क्या है गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? तो आई नो कि काफ़ी लोगों को ये एक बहुत मुश्किल वक्त लगा, एंड मुश्किल तो था सबके लिए। फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स जहाँ पे हम हमेशा एस्पायर करते हैं प्रोग्रेस की तरफ, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड आई हेट टू यूज़ दिस फ्रेज बट आई यूज़ इट इन द राइट इंटेंशंस कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमें घर से काम करना पड़ गया था, क्योंकि हमने फाइनली एक एवेन्यू एक्सप्लोर किया जिसको हमने ज़्यादा एक्सप्लोर पहले नहीं किया हुआ था, जो था वर्चुअल एजुकेशन की तरफ। हम लोगों ने, जैसे मैं पर्सनली अगर आपको अपने स्कूल का बताऊं, हम लोग बहुत प्राइड लेते थे अबाउट द फिज़िकल environment जिसमें हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एंड आई नो हेड स्टार्ट आल्सो डज ग्रेट वर्क। तो हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें इतने कंफर्टेबल हो गए थे, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमें ये भी करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि फॉर आवर करंट टीचिंग प्रोफेशनल्स, फॉर आवर करंट स्टॉक ऑफ यंग पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ किड्स who've been in school for a few years now, and even for the students, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज उन्होंने अब एक पढ़ाई की तरफ, एक एजुकेशन के बारे में एक नया एवेन्यू भी एक्सप्लोर कर लिया। तो उसमें हमने इनोवेशन भी बहुत देखी है, उसमें हमने मोटिवेशन की एक अलग तरीके से आप किस तरह मोटिवेशन को स्पार्क कर सकते हैं, ये भी हमने तरीके देखे हैं। तो फॉर मी पर्सनली, मैंने तो इस एक्सपीरियंस को बहुत इन्जॉय किया, और मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी एक अच्छी वजह से हमें वापस से मौका मिले ऐसा कुछ करने के लिए, तो मैं ट्राई करना चाहूँगा कि जो और सॉल्यूशंस जहन में आए उसको भी हम प्रैक्टिस कर सकें। ज़बरदस्त। ज़रनिगार, आपका क्या टेक अवे है? सेम हियर। जितना जैसे हम वैसे ट्रेनिंग नहीं लेते थे, लाइक वर्कशॉप फिज़िकली जाके, ना जब हमने घर पे बैठ के इसको इतना एक्सप्लोर करा है कि आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी किसी वक्त भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, लाइक टीचर्स ट्रेनिंग, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ये बहुत पॉजिटिव रहा है, और मतलब जैसे मुझे भी लगता है कि अगर ये दोबारा से हो तो आई हैव नो इश्यूज़ डूइंग इट, बिकॉज इसको मैंने बहुत अच्छे से इन्जॉय करा और चीज़ों को एक्सप्लोर करा है जो आप फिज़िकली एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, वो आपने यस वर्क फ्रॉम होम में बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में एजुकेशन हमारा 2021 का टेक अवे ये होना चाहिए कि किसी तरीके से फिर भी कुछ ना कुछ हाइब्रिड रखनी चाहिए, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है।
अभी ओमिक्रॉन आया है, मतलब कल को डैडी क्रॉन आ जाएगा उसका, यू नो एनीथिंग कैन हैपन एंड यू नो आई फील लाइक हाइब्रिड अगर रहेगी वी विल ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दैट विल मेक अस बेटर एंड वी ओनली लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत आने का शुक्रिया। अगर आप लोग कोई जाते जाते क्विक सा मैसेज देना चाहें। बस हमें यही इंस्पायर करना चाहिए कि हम लोग प्रोग्रेस की तरफ ही चलते रहें। हमारे तरफ जो हमारे कन्वेंशनल अप्रोचेस हैं हम लोग बहुत सालों से उनकी शिकायतें करते रहें, तो अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई है टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, तो आई थिंक इसको हर तरह से हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए और इवेंचुअली इसको मास्टर करना चाहिए। यस, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। अच्छा, इसलिए हमारे लिए ऐसे नहीं अपॉर्चुनिटी है टू यू नो लर्न समथिंग न्यू, उससे डरना नहीं चाहिए, मतलब उसको एक्सप्लोर करके और उससे लर्निंग और कुछ सीखना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, दिस वाज अस वाइंडिंग डाउन द एजुकेशनल ट्रेंड्स दैट वेंट डाउन दिस ईयर। 2021 सब लोगों को याद रहेगा, 2020 भी सब लोगों को याद रहेगा, दिल पे ऐसी कुछ लिख गई हैं। मगर आई फॉर वन यू नो कैन से दिस एज अ ग्रोन अप कि जब मैं अपनी बच्ची को अभी जब फिज़िकल स्कूल स्टार्ट हुआ है एंड आई हैड टू टेक माई किड टू स्कूल, मैंने जाके सारी टीचर्स को मैंने कहा कोविड और नॉट मैं मास्क 4 पहन के बट आई विल हग यू ऑल बिकॉज आई मिस्ड यू गाइज, आई मिस टचिंग टीचर्स एंड सीइंग देम बिकॉज स्क्रीन पे देख देख के मैं भी थक गई थी। सो आई एम रियली ग्लैड दैट फिजिकल स्कूल हैज़ स्टार्टेड एंड टीचर्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने अर्लियर भी ये बोला था कि दे रियली गॉन अबव एंड बियॉन्ड यू नो एक्सपेक्टेशन। आज मेरे पास अपने बच्चे के सारे टीचर्स के सेल फोन नंबर्स हैं, आई कैन कॉल देम अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, गो लाइक मेरे बच्चे को ये समझ नहीं आया। आई थिंक दैट यू नो दे शुड बी एब्सोल्युटली लॉडेड फॉर दैट। सो थैंक यू ऑल। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल एक नए शो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।